वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूलाज के थ्रू ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट one is when profit before interest and tax is given to us, that is PBIT. It is given to us. Operating cash flow is equal to profit before interest and tax. This is multiplied. So parenthesis start 1 minus T parenthesis close plus depreciation. यहाँ पर T टैक्स रेट को रेफर करता है. In this case, interest is already excluded from calculating the profit, therefore no further treatment is done. In the second case, when profit after tax, that is PAT, is calculated after providing for interest, यहाँ पर हम interest factor को provide करेंगे. In this case, operating cash flow is equal to profit after tax plus depreciation amount plus interest. This will be multiplied by 1 minus T. In this case, the net cash outflow on account of interest payment is added to calculate operating cash inflows. So, हमारे पास यहाँ पर दो methods available हैं. When profit before interest and tax is given to us or when profit after tax is calculated. Second point के अंदर हम interest को यहाँ पर add करेंगे. इन मेथड्स के बेस के ऊपर अब हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. XYZ लिमिटेड हैज अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023. The company has provided ₹25,000 for depreciation and ₹15,000 for financing cost, that is the interest payment for the project. The company pays tax at the rate of 40%. Estimate the operating cash flow of the project, first by not treating interest as an expense and second by treating interest as an expense. इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए फैक्ट्स के बेस के ऊपर मैं अब नीचे दो तरह से इनकी कैलकुलेशंस को करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक इनपुट्स को यहाँ पर टेक अप कर रहा हूँ. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन टू अस एज ₹1 lakh. टैक्स रेट इज 40%. डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 25,000. इंटरेस्ट अमाउंट इज 15,000. ये बेसिक इनपुट्स हमें क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है. मैंने इसको एक सेपरेट टेबल के अंदर प्रेजेंट कर दिया. अब मैं इस पर्टिकुलर टेबल को यूज करके ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज को यहां पर कैलकुलेट करूंगा. सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन टू अस. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT, दिस इज इक्वल्स टू C6. मेरे पास यहां पर ₹1 lakh का अमाउंट आ गया. इसके अंदर से हम टैक्सेस को लेस कर देंगे एंड टैक्सेस आर एट द रेट ऑफ 40%. दिस इज इक्वल्स टू 1 lakh मल्टीप्लाइड बाय 40%. मेरे पास यहां पर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो गया ₹40,000. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज इक्वल्स टू ₹1 lakh माइनस ₹40,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट कम्स टू ₹60,000. इसके अंदर अब हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे. Depreciation amount added back, this comes to equals to 25,000. Now the operating cash inflow, this comes to profit after tax plus depreciation amount added back. I press enter. मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ₹85,000 आ गया. इसके लिए हमने जिन फार्मूलाज को यहाँ पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. Here we have not considered interest as an expense. यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस नहीं लिया. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और अल्टरनेटिव मेथड है, दैट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फार्मूला.
This is profit before interest and tax multiplied by parenthesis start 1 minus tax rate parenthesis close plus depreciation amount. मैं इसके थ्रू भी आपको इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं. This is equals to profit before interest and tax. This is given to us as C6 multiplied by parenthesis start 1 minus 40% rate of tax parenthesis close plus depreciation amount. मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया एंड आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहां पर कैलकुलेट होकर आ गया. आप इन दोनों फिगर को आपस में मैच कर सकते हैं. इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो when profit before tax is given after providing for interest amount. यहां पर हम इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन दिस केस दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज. इसमें से हम इंटरेस्ट के अमाउंट को लेस कर देंगे. दिस कम्स टू इक्वल्स टू 15,000. नाउ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिस कम्स टू 1 lakh minus 15,000. Profit after interest but before tax it comes to 85,000 rupees. इसके अंदर से अब हम टैक्स के अमाउंट को रिड्यूस करेंगे. This is equals to 40% multiplied by 85,000. टैक्स का अमाउंट हमारे पास 34,000 रुपीज आ गया. Now profit after tax this is equals to 85,000 minus 34,000. This comes to 51,000 rupees. इसके अंदर हमें अब डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड बैक करना है. सो वी विल ऐड द डेप्रिसिएशन अमाउंट. डेप्रिसिएशन अमाउंट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C8. I press enter. Now we will add net cash outflow on account of interest, that is interest minus tax. This comes to equals to parenthesis start interest amount minus again one more parenthesis we have started, once again interest amount C9. This is multiplied by 40% rate of tax parenthesis close final parenthesis close. I press enter. मेरे पास ये अमाउंट 9,000 रुपीज का आ गया. यहां पर हमने नेट कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया. देन दिस टोटल अमाउंट कम्स टू 34,000 इक्वल्स टू N20 प्लस N21 25,000 plus 9,000. This comes to 34,000. Now I need to calculate the operating cash inflow equals to 51,000 plus 34,000. We got the amount of 85,000. इसी अमाउंट को हम ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है. ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है. इस फार्मूले के थ्रू भी हम ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी. मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर कैलकुलेशन को कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 51,000 रुपीज प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 25,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज 15,000. This is multiplied by parenthesis start 1 minus tax rate. Tax rate is given to us in cell number C7. I close parenthesis, I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमने ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैलकुलेट कर लिया. मैं इन सभी पॉइंट्स को बोल्ड कर देता हूं. अब स्टूडेंट हमने इनके अंदर जिन फार्मूला को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को कैलकुलेट किया. व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन टू अस एंड व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन
आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट अमाउंट। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।